नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय मराठी में धारा क्रमांक 12 शब्दांशी खेळूया अर्थात शब्दों के साथ हम खेलते हैं और शब्दों का खेल है। देखिए तो यहाँ क्या करना है, देखिए खालील शब्द वाचा, समझून गया व लिहा, अर्थात ये नीचे दिए गए शब्दों को हमें क्या करना है, पढ़ना है और उसका हमें लेखन करना है। तो उदाहरण में देखिए यहाँ चित्र दिया गया है और इस चित्र में चंद्रमा दिया गया है, चंद्र का चित्र दिया गया है, आगे पुर लिखा गया है। तो इसका वाचन हम करेंगे, लिख करके यहाँ चंद्र लिखा गया है तो वाचन होगा चंद्रपुर। तो इसी तरह से आगे जो चित्र दिए गए हैं त्या चित्रांना पाहून आपल्याला त्याचे नावे पूर्ण करायचे आहे। तर खालील शब्द आपल्याला वाचायचे आहे। पहिला चित्र आहे बघा, इथे बघा हा नाग शब्द दिला आहे, नाग आहे और आणि पुढे पुर लिहिलेला आहे। तो इधर हम इसको करेंगे क्या, इसको लिखते समय इसका हम लिखेंगे ये नागपुर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, इसका नाम हम लिखेंगे नागपुर, पूरे नागपुर हो जाएगा, इसका हम लिखेंगे नागपुर। तो दूसरा शब्द है, देखते हैं, दूसरा शब्द है चिंच लिखा हुआ है। दूसरा शब्द चिंच वट और ये वट का चित्र दिया गया है। तो इसको हम इस तरह से आगे तो चिंच शब्द दिया गया है, आगे वाला शब्द चिंच है ये, तो ये चिंच हो गया। इसके आगे हमको वट लिख देना है तो ये हो जाएगा चिंच वट। तो इस तरह से इन चित्रों को देख करके ये हमें लिखना है। तो ये हो गया चिंचवट। और तीसरा शब्द हम देखते हैं, तीसरे शब्द में सिर्फ इसी तरह से दिया गया है, 40 लिखा गया है और एक गांव लिखा गया है। तो हम इसको मराठी में इसको लिखते समय हम इसको लिखेंगे 40 गांव, हम इसे लिख देंगे 40 गांव, यहाँ लिखेंगे 40, ये 40 हो गया और एक गांव हो गया, तो ये हो गया 40 गांव। और अगला शब्द है, देखिए इस तरह से ये कोल्हा का चित्र दिया गया है जिसे, और यहाँ पुर शब्द है तो यहाँ हमें इस शब्द को लिखना होगा कोल्हापुर, कोल्हा हो गया। और ये पुर शब्द हमने लिख दिया, ये हो गया कोल्हापुर। और आगे शब्द है, देखिए चित्र है, मोर का चित्र बना हुआ है और यहाँ गांव है, तो ये हो जाएगा, देखिए बच्चों, मोर गांव हो जाएगा, ये मोर गांव हो गया। इस तरह से हमें इन शब्दों को क्या करना है, चित्रों को देख करके इसको हमें लिखना है। और अगला शब्द हम देखते हैं, अंकों में गिनती यहाँ 12 लिखा गया है और यहाँ मती लिखा गया है 12, ये 12 मती हो जाएगा, 12 मती, ये हो गया 12 मती शब्द। इस तरह से इस गांव का नाम हो जाएगा बारामती। और अगले शब्द को देखते हैं, गढ़ बना हुआ है, ये गढ़ है और यहाँ चिरौली लिखा गया है, तो ये हो जाएगा गढ़ और ये आगे हमने चिरौली लिख दिया।
तो ये हो गया गढ़चिरौली। इस तरह से। और अगला शब्द है, देखिए 32 और सिराड़ा लिखा गया है, तो मराठी में यहाँ हमें 32 लिख देना है। ये हो गया 32 और ये आगे हमें सिराड़ा लिख देना है, तो इस गांव का नाम हो गया 32 सिराड़ा। और अगला चित्र देखते हैं, 2 घोड़ों का चित्र बना हुआ है। एक घोड़ा और 2 घोड़ा और गांव है, तो इसको हम घोड़े गांव लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ यह घोड़े गांव हो गया। एक घोड़े गांव, इस तरह से चित्रों को देख करके एक घोड़े गांव बन गया। और अंतिम चित्र है, देखिए 2 आम का चित्र बना हुआ है, तो इसे हम आंबे गांव लिख सकते हैं। आंबे गांव। तो इस तरह से इन चित्रों को देख करके हमें क्या करना है, उनके नाम को पूर्ण करना है। तो एक बार फिर से हम इसका वाचन देखते हैं। आंबे गांव, आंबे, आंबे गांव, घोड़े गांव, 32 सिराड़ा, गढ़चिरौली, बारामती, बारामती। और यहाँ है, देखिए ये नाग का चित्र बना हुआ है, तो ये हो जाएगा नागपुर। ये हो गया नागपुर, इसका वाचन हम करेंगे नागपुर। और इस चित्र को देखते हैं, तो ये हो जाएगा चिंच, और यहाँ वट का चित्र है, तो ये हो गया चिंचवट। और अगला चित्र है 40 गांव, कोल्हापुर, मोर गांव। तो इस तरह से आप इन चित्रों को देख करके इन शब्दों को आप पूर्ण करिए, उनका वाचन करिए, लेखन करिए। धन्यवाद सगळ्यांना।